बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे स्टेप अहेड। मैं हूँ आपकी टीचर सृष्टि और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 11th का पार्ट 2, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसीजेज ऑफ थायराइड ग्लैंड। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन चैप्टर की और साथ ही में थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस क्या क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड के वर्क प्रॉपर ना करने के कारण क्या क्या डिसीजेस कॉज होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर डिसीज दो कारण से हो सकती है, किसी चीज़ की हाइपर सिक्रीशन से या फिर हाइपो सिक्रीशन से। ओके, अब हाइपर और हाइपो का फर्क आपको पता है कि नहीं? मैं आपको बता देती हूँ। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, जबकि हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, हाइपर माने ज़्यादा और हाइपो मतलब कम। सो आ गया समझ? अब चल के अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब हाइपर के अंदर हमारे पास एक तरह की डिसीज़ आती है, ठीक है, जो कि हमारे पास आती है ग्रेवर्स डिसीज़। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि इसे बेसेट्रो डिसीज़ भी कहा जाता है, पेरिस डिसीज़ भी कहा जाता है। अब मैं हर डिसीज़ का आपको कई चीज़ें बताऊंगी, उनके कॉज, उनके सिम्टम्स। तो शुरू करते हैं। अब पहला हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेवस डिसीज़। तो ग्रेवस डिसीज़ के हमें पढ़ने पड़ेंगे कॉज एंड एवरीथिंग लाइक दैट। सो चलिए शुरू करते हैं। ग्रेवस डिसीज़ का पहला कॉज तो हमें पता चल ही गया कि ये किससे होती है, ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन। ठीक है, तो पहला हमारा काम आसान हो गया कि हमें पता चल गया इट इज़ कॉज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसका करेंगे सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स में हमारे पास आता है पहला सिम्टम के इसमें मेन करेक्टर इसका क्या होता है, एक्सोफेजाइसिस। एक्सोपैथेलिसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोपैथेलिसिस? एक्सोपैथेलिसिस में क्या होता है, हमारे आई बॉल्स जो हैं वो आंखों के बाहर दिखने शुरू हो जाते हैं, मतलब आई बॉल पुश्ड आउट नज़र आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थोड़े फ्लूइड जो होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं बिहाइंड द आई बॉल, जिसके कारण स्पेस कम होने की वजह से आई बॉल लुक्ड आउट टू बी प्रोस्ट्यूरेशन। ठीक है, अब सेकेंड इसका मीन्स वो सिम्टम क्या है, दैट इज़ द लॉस ऑफ द वेट। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट का वेट कम हो जाता है और उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो दो सिम्टम्स और बता दी, लॉस ऑफ वेट एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस जो बीमारी वाला पेशेंट है वो ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में रहता है, तो इसका एक मोर सिंबल आ गया एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, अब अगला सिम्टम जो इसका है वो है रैपिड हार्ट बीट। मीन्स इस जो डिसीज़ से इंसान फेस कर रहा है उसकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी और नर्वसनेस होगी, उसको रेस्टलेसनेस होगी, क्योंकि हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है, एक्साइटेबिलिटी है, टेम्परेचर भी। तो ऑल दिस रिजल्ट टू बी द नर्वसनेस एंड रेस्टलेसनेस। मैं आपको इस सिम्टम की एक पिक्चर दिखा देती हूँ, सो वेट। ये देखिए इसकी डायग्राम जो ये सब दिखा रही है। तो ये देखिए जैसे कि इधर हमें नज़र आ रहा है कि आइस पे रेडनेस हुई हुई है। मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि आप देख सको। देख लो, रेडनेस हुई हुई है आइस पे, ये देखिए रेडनेस इन आइस। आई बॉल बल्ज आउट हो गए
You can see the cuticles are not visible, and here you can see that the eyelids retract, मतलब अजीब से ही लगते हैं, जैसे सोए उठे के होते हैं ना, रिट्रैक्ट मतलब नीचे लाइन सी पड़ जाती है आइज के, ठीक है। अब अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड डिसीज के बारे में, जो कि हाइपोसिक्रीशन के कारण कॉज होती है। हाइपोसिक्रीशन का मतलब कम क्वांटिटी में सिक्रीट होने के कारण ये डिसीज कॉज होते हैं, ठीक है। अब इस डिक्रीजेस के अंदर हमारे पास बहुत सी डिक्रीजेस आती हैं, डिसीजेज आती हैं। पहली डिसीजेज आती है हमारे पास कैरेटिनिज्म। इस डिसीज में क्या होता है, ये डिसीज पहले तो इन्फेंट्स में होती है। इन्फेंट्स का मतलब पता है ना, न्यू बॉर्न्स, ठीक है, जिनमें थायराइड डेफिशिएंसी होती है। अब इसके सिम्टम्स में पहला सिम्टम आता है स्लो बॉडी ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट। रिटार्टेड मेंटल डेवलपमेंट टेक प्लेस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट जो है उसकी मेंटल ग्रोथ कम होगी, रिटार्डेड होगी, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म रेट भी कम होगा, क्योंकि थायराइड ग्लैंड मेनली मेटाबॉलिज्म में ही हेल्प करता है, तो मेटाबॉलिज्म रेट भी कम होगा। नेक्स्ट सिंपल सिम्टम इज लो हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट इससे कम हो जाएगी और साथ ही ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सिंबल ऑफ इट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। अभी इन सब से आपको एक चीज पता चल रही होगी, जो चीज मैं आपको थोड़ी देर बात बताती हूँ। अब नेक्स्ट सिंपल इज टर्न्ड ग्रोथ। स्टंट होता है रुक रुक के, ज्यादा नहीं, कम ग्रोथ, उसको कहते हैं स्टंट ग्रोथ, ठीक है। तो इससे स्टंट ग्रोथ भी होती है। और सेकंड आएगा पोर्ट बेली, पेट बाहर नजर आता है, ठीक है। फिर आ जाता है पिजन चेस्ट। यू नो व्हाट डू यू मीन बाय पिजन चेस्ट? हैव यू एवर सीन अ पिजन? जैसे पिजन की चेस्ट बाहर नजर आती है, वैसे उनकी चेस्ट पिजन की तरह राउंडेड बल्ज्ड आउट हो जाती है, ठीक है। और उनकी हो जाती है प्रोट्रूडिंग टंग, मतलब टंग भी बाहर लटकती है, ठीक है। और इसके साथ साथ रिटार्डेड क्या होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट, मतलब सेक्सुअल डेवलपमेंट भी पूरी तरीके से नहीं होती, ठीक है। अब इसको ट्रीटेड किया जा सकता है अगर थायराइड हार्मोन प्रोवाइड किया जाए इनिशियल स्टेज पे ही। अब हम इसका भी एक पिक्चर देख लेते हैं, जिससे हमें ये टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आप ये इमेज देख सकते हो, इसमें मैं आपको सबको दिखा देती हूँ। तो इसमें पहले देखो पोर्ट्रेट बेली है, बेली बल्ज्ड आउट है, ठीक है। सेकेंड मेन सिंबल इज लुक एट हिज टंग, इट इज प्रोट्रूडेड, मतलब ऊपर की तरफ हो जाती है, बाहर से दिखने लगती है और वो कर्व्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये सिंबल सिम्टम्स है इसके, ओके। अब अगर आपने पहली दो डिसीजेज जो मैंने आपको बताई, ग्रेवल्स डिसीज और कैरेटिनिज्म, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा हो तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट पता चलेगा। कमेंट डाउन अगर पता चल गया, तो नहीं चला तो मैं बता देती हूँ। इन दोनों को एक दूसरे के रिवर्स हैं। जैसे ग्रेव्स डिसीज में अगर हार्ट बीट फास्ट होती है, तो कैरेटिनिज्म में हार्ट बीट लो होती है। अगर ग्रेव्स डिसीज में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कैरेटिनिज्म में कम होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी उल्टा उल्टा होता है, सो मीन्स दे आर opposite to each other. Now we are going to talk about next disease, that is myxedema, which is
डिसीज भी कहा जाता है। ओके, तो अब हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये डिसीज भी डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन्स में ही होती है, बट इट इज इन एडल्ट्स। जो हमने कैरेटिनिज्म पढ़ी थी दैट वाज इन इन्फेंट्स, बट मैक्सोडर्मा इज इन एडल्ट। अब इसकी अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में आ जाएगा इसका पफी अपीयरेंस हो जाती है, मतलब पफी पफी लुक करना शुरू कर देता है अ पर्सन। क्यों? क्योंकि जो उसके चीक्स, उसकी बॉडी है, वहाँ पे फैट अक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, और फैट कहाँ अक्यूमुलेट हो जाता है? इट इज अक्यूमुलेटेड इन सबक्यूटेशियस टिश्यू। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज करेक्टराइज्ड बाय द पफी अपीयरेंस ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ द फैट इन द सबक्यूटेशियस टिश्यूज बिकॉज ऑफ द लो मेटाबॉलिज्म। ओके, अगला, अब जो पेशेंट होगा वो लैक करेगा अलर्टनेस में। जबकि हमने पहला पढ़ा था तो पहले में बहुत एक्साइटमेंट थी, दैट वाज इन द डिसीज ग्रेवस डिसीज, बट इन दिस केस मैक्सोडर्मा द पेशेंट लैक्स अलर्टनेस। उसके अंदर इंटेलिजेंस भी नहीं होगी एंड इनिशिएट भी नहीं करेगा वो किसी चीज़ को। ओके, अब इसमें भी लो हार्ट बीट ही होती है, टेम्परेचर लो होता है और रिटार्टेड सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो ये 3 केसेस तो हमारे पास कैरेटिनिज्म के सिमिलर आ गए। इसको भी ट्रीटेड किया जा सकता है अगर हमें थायराइड, अगर उस पेशेंट को थायराइड हार्मोन प्रोवाइड कर दिया जाए तो। अब इसकी भी हम वो देख लेते हैं एक पिक्चर, जैसे हम इसे अच्छे से याद भी कर पाएंगे। आप शायद अब ये पिक्चर देख सकते हैं, इसमें देखिए उसके कई रीजन्स जो हैं वो बल्ज्ड आउट हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए, पफिनेस आ गई है। अब ये क्यों थी मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ फैट। देखिए ना, याद है ना? और कहाँ पे होता था? इन सबक्यूटेशियस टिश्यूज। तो भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं सिंपल क्वार्टर की। इस डिसीज के बारे में तो शायद आप सबने पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं फिर आपको एक बार इसके बारे में बता देती हूँ। ये किसके कारण होता है, इसके कॉज क्या है? इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। अब आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है बच्चा थायराइड ग्लैंड को वर्क करने के लिए, और अगर आयोडीन कम है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई हार्म तो वो पहुंचाएगा। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या, सिम्टम्स क्या होते हैं कि थायराइड इलार्जमेंट हो जाती है, मतलब जहाँ पे थायराइड होगा वो जगह बल्ज आउट हमें नज़र आएगी। ठीक है, और ये कैरेटिनिज्म और मैक्सोडर्मा दोनों भी कॉज करता है। तो सिंपल क्वार्टर कैन कॉज 2 मोर डिजीजेस दैट आर कैरेटिनिज्म और मैक्सोडर्मा। अब ये मेनली ना बच्चा कॉमन होती है हिली एरियाज में, जहाँ पे सॉल्ट उनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता। सॉल्ट मतलब आयोडीन नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है कि आजकल तो कॉमन सॉल्ट के अंदर ही, टेबल सॉल्ट के अंदर ही आयोडीन डाल देते हैं वो लोग कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में, ताकि ईच एंड एवरी शुड गेट दैट। बट हिली एरियाज में लोगों को नहीं मिलता था, इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि सबको मिल सके आयोडीन एंड नो वन सफर्स फ्रॉम दिस डिसीज। तो चलिए हम इसकी भी मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ जिससे आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। शायद अब आप इस पिक्चर को ध्यान से देख सको तो ये देखो, नेक का रीजन जो है वो बल्ज आउट हो गया। ये किसके कारण होता है? ये ग्वाइटर में ही होता है। मतलब इसमें क्या हुआ है? थायराइड इनलार्जमेंट। ओके, चलो अब हम आगे बढ़। सो वी आर लेफ्ट विद आवर लास्ट डिसीज दैट इज हाशिमोटो। हाशिमोटो, ठीक है। और
ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें क्या होता है, इम्यून सिस्टम अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम अपने आप को ही खाना शुरू कर देता है इस डिसीज में। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के जो ऑल फंक्शंस होते हैं सारे इम्पार्टेड हो जाते हैं, सारे खराब हो जाते हैं। ठीक है, और थायराइड ग्लैंड अगर सारा खराब ही हो गया तो हमारी इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है दैट वी डोंट नीड इट। तो वो क्या करता है, वो अपने आप ही इसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इसी तरह से आज की हमारे डिसीज़ेस के ऊपर वीडियो थायराइड ग्लैंड की ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। So till then, like, share and subscribe my channel.